Good morning, student. Today we discuss about a topic modernization means आधुनिकीकरण। देखिए बच्चे, आधुनिकीकरण का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके विभिन्न आयाम हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट। इसको समाज में, समूह में या व्यक्ति के स्तर पर समझा जा सकता है। इसको आर्थिक आधुनिकीकरण, सामाजिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण के साथ साथ शैक्षणिक आधुनिकीकरण भी कहा जा सकता है। इसकी एक व्यापक अवधारणा है। अगर एक अर्थशास्त्री के रूप में आधुनिकीकरण की परिभाषा देखें तो वो प्रति व्यक्ति उत्पादन के रूप में इस चीज को बताएगा कि आधुनिकीकरण किस तरीके से हो रहा है। अगर समाजवादी रूप में इसकी विवेचना की जाए तो वो जीवन के गुणात्मक अंतर के रूप में इसको देखेगा। साथ साथ आधुनिक विशेषताओं को राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्री इसको राष्ट्र निर्माण के रूप में महसूस करेगा, अनुभव करेगा। आधुनिकीकरण का अर्थ अगर देखा जाए तो प्रोफेसर गोरे महोदय के अनुसार आधुनिकीकरण कोई दर्शन या आंदोलन नहीं है। इसको स्पष्ट मूल्य व्यवस्था द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। आधुनिकीकरण में हमें सामाजिक परिवर्तन की गति का बोध होता है कि सामाजिक जो है परिवर्तन वो किस तरीके से हो रहा है। इसके साथ साथ एक प्रक्रिया यह भी है कि प्रौद्योगिकी आधार पर भी इसकी जो है प्रक्रिया आधुनिकीकरण के प्रोसेस में शामिल है। साथ साथ ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो है सामाजिक गतिशीलता पर भी आधारित है, क्योंकि ये एक जो है डायनामिक प्रोसेस भी है। आधुनिकीकरण में हम आविष्कार, इसके साथ साथ नवीन तकनीकों व नवीन उपकरणों के बारे में भी जानकारी लेते हैं, आविष्कार करते हैं। साथ साथ सामाजिक संरचनाओं का लचीलापन व पहचान भी इसके अंतर्गत शामिल है। आर्थिक विकास में वृद्धि किस तरीके से होती है और हम आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय व्यवस्था और पुराने कृषि यंत्रों के स्थान पर जो है नवीन कृषि यंत्रों का शामिल होना और कृषि के कार्य में विकास, ये सब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को हमें दिखाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हम देखते भी। इसके साथ साथ आधुनिकीकरण नगरों की संख्या में वृद्धि होना भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। समानता में धीरे धीरे स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रोसेस गतिविधि को लेके आना भी जो है वो आधुनिकीकरण के कंसेप्ट को बताता है। साथ साथ यातायात, संचार के साधनों में निरंतर वृद्धि और विकास, ये सब जो है कहीं न कहीं आधुनिकीकरण की गतिविधि को और भी हमें कहीं कंसेप्ट को क्लियर करने में हमारी सहायता करता है। साथ साथ अगर आर्थिक गतिविधियों में देखें तो उच्च स्तरीय तकनीकी व्यवस्था और विकास, साथ साथ प्रमुख बाजारों का विकास होना, ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को जो है दिखाने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
साथ साथ आर्थिक विशिष्टताओं की भूमिकाओं का विकास और प्रमुख बाजारों का विकास होना, साथ साथ प्रतिस्पर्धा वैधता में गिरावट और शासित के प्रति वैचारिक गतिविधियां, ये सब जो है आधुनिकीकरण प्रक्रिया को दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक लक्षण की बात करें, धर्म, दर्शन और विज्ञान में बढ़ता अंतर इस चीज़ को और भी ऑथेंटिक तरीके से दिखा रहा है। और धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा और साक्षरता का विस्तार, साथ साथ संचार के साधनों का विकास, ये सब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को दिखाते हैं। नवीन सांस्कृतिक दृष्टिकोण जिसमें समाज को एक उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर, साथ साथ योग्यताओं की अभिव्यक्ति पर बल और व्यक्तिवाद को नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ावा देना, ये सब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु। साथ साथ अगर हम बात करें कुछ अध्ययन के साथ साथ हम आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं में बहुत से ऐसे सिम्टम्स देखते हैं, बहुत से ऐसे लक्षण देखते हैं। सबसे पहले हम वैज्ञानिक भावना यानी कि साइंटिफिक टेम्पर जो है इसके अंदर हम देखते हैं। साथ साथ कारण और तर्कवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं में हम देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता और इसके साथ साथ उच्च आकांक्षाएं और उपलब्धि परख चीज़ें हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में देखते हैं। मानवीय संसाधनों में निवेश, मूल्य मानदंडों और अभिरुचियों में परिवर्तन हम देखते हैं। साथ साथ मुक्त समाज और गतिशील व्यक्तित्व, डायनेमिक जो है पर्सनालिटी, हम जो है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और केंद्र बिंदु है। साथ साथ विकासपरक अर्थव्यवस्था और नवीन प्रक्रिया संस्थानों की रचना, साथ साथ जो है हम भाषा हितों की अपेक्षा राष्ट्र हित की जब हम बात करें तो ये सारे सिम्टम्स हम जब देखते हैं तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और भी जो है आगे ले जाने का ये कार्य करते हैं। अगर हम बात करें आधुनिकीकरण प्रक्रिया की विशेषता की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, देखिए सामाजिक गत्यात्मकता, सोशल मोबिलाइजेशन भी इसमें महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, क्योंकि सामाजिक गत्यात्मकता जितनी जो है होगी उतना ही हमें सोशली रूप से बेनिफिट रहेगा। साथ साथ अगर हम बात करें संगठन और पद स्थितियों में परिवर्तन को देखें तो चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेटस, तो इन सभी चीज़ों में हम आधुनिकीकरण प्रक्रिया को बहुत इजी वे से जो है महसूस करते हैं और देखते हैं। सामाजिक विभेदीकरण, सोशल प्रोसेस जब हम देखते हैं तो सामाजिक विभेदीकरण में हम इन प्रक्रियाओं को जो है आसानी से देख सकते हैं। जैसे समाज में समूह, संघों, वर्गों का जाल, साथ साथ दूसरे शब्दों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में विभेदीकरण में हम वृद्धि को देखते हैं। अगर बात करें संरचना परिवर्तन की, चेंज इन स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें भी आधुनिकीकरण की विशेषता को बताते हैं। साथ साथ औद्योगिकरण और नगरीकरण, मतलब हम अगर देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की बात करें तो औद्योगिकरण के क्षेत्र में हमने विशेष रूप से हर तरीके से उन्नति और प्रगति की है, और नगरीकरण भी इसी तरीके से जो है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम हम आधुनिकीकरण के रूप में देख रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के रूप में देख रहे हैं। नवीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं का उदय मीन्स ऑर्गेनाइज ऑफ न्यू सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज
को हम इन सभी प्रक्रियाओं में देखते हैं। आधुनिकीकरण में नवीन सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ हम बहुत सी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो पहले जो है अब उनका स्वरूप कुछ था और आज उनका जो है स्ट्रक्चर, उनका स्वरूप कुछ अलग तरीके से हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को और भी आगे बढ़ाने का काम करती हैं। साथ साथ शिक्षा का प्रचार, एक्सप्लेन्स ऑफ एजुकेशन, अगर हम देखें तो आधुनिकीकरण की विशेषता ने कहीं ना कहीं एजुकेशन को भी बहुत से नए आयाम दिए। आज जहां शिक्षा को हम केवल पुस्तकीय रूप, बुकिश नॉलेज के रूप में पढ़ते थे, लेकिन आज आप देखिए जो है विज्ञान और तकनीकी युग में हम आज ऑनलाइन चीज़ें कहीं भी जो है वो देख सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रचार को और भी आगे बढ़ाने का काम करती हैं और मॉडर्नाइजेशन की एक बहुत ही गहरी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके बाद भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हम देखें तो आर्थिक संरचनात्मक स्तर पर हम देखते हैं कि जो भी उत्पादन के साधन, वितरण और जो है मंडियां, बाजार, ये सारी चीज़ें जो है आर्थिक संरचनात्मक प्रोसेस को दिखाता है। साथ साथ राजनीतिक संरचनात्मक स्तर पर भी हम मॉडर्नाइजेशन को इंडिया में देख रहे हैं, क्योंकि जो है अगर देखें तो जनशक्ति ने कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों में बहुत से परिवर्तन भी किए। साथ साथ अगर बात करें सामाजिक संरचनात्मक स्तर की, तो वहाँ पे भी हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अलग रूप में सामाजिक चीज़ों को दिखाती हैं और साथ साथ मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को और भी आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इसके बाद सांस्कृतिक संरचनात्मक जो है प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पर भी जो है हम बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं और व्यक्ति कहीं ना कहीं और भी अपने आप को सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे बढ़ाता हुआ जो है मॉडर्नाइजेशन प्रक्रिया को दिखा रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो आधुनिकीकरण की प्रोसेस की, तो कंक्लूजनली वे से हम यही कहेंगे कि आधुनिकीकरण वो कहीं ना कहीं जनतंत्र व न्याय वितरण, समान वितरण की बात करता है। साथ साथ विज्ञान और तकनीकी उन्नति की बात करता है। अगर बात करें तो नवीन अनुभवों को ग्रहण करना भी आधुनिकीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। इसके साथ साथ आधुनिक व्यक्ति विभिन्न समस्याओं और मामलों को जब सुलझाता है तो वो भी कहीं न कहीं आधुनिकीकरण प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। इसके साथ साथ वर्तमान और भविष्य की ओर उन्मुख होना ये भी जो है आधुनिकीकरण प्रक्रिया को दिखाने का काम करता है। साथ साथ नियोजन, प्लानिंग भी कहीं न कहीं आधुनिकीकरण प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाती है। इसके बाद नवीन विचार, नवीन धारणाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, शिक्षा का प्रचार, ये सब आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। और आज हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण में हम एक ऐसे पटल पर खड़े हुए हैं जिसने जो है विश्व की दूरी को भी क्या कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। आज हमारे देश में वो चीज़ें हो रही हैं, वो गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो सोशल फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो इकोनॉमी फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो आप एजुकेशन फील्ड में देख लीजिए, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ में देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश ने बहुत ही काफ़ी हद तक जो है आधुनिकीकरण गतिविधियों को जो है हर तरीके से अपने जीवन क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास किया है। और आज हम अपने चारों ओर जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो आधुनिकीकरण का ही एक महत्वपूर्ण परिणाम है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। बाकी बीएड फर्स्ट ईयर का तो ये पूरा 8 के 8 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम फिर मिलेंगे बच्चे, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन पर फोकस करें और आशा करता हूं कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे बच्चे। थैंक यू, धन्यवाद।